रही है मनाली से, जहां के अंजनी महादेव में बादल फटने से तबाही मच गई है। कुल्लू के नदी नालों में भयंकर उफान आ गया है। भारी बारिश के बाद व्यास नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। नदी के किनारे रहने वालों को सावधान किया जाता है इस बड़ी खबर के साथ कि जहां भी व्यास नदी के किनारे आप हैं, आप एक ऐसी दूरी पर चल रहे हैं जिस दूरी से आप नदी की चपेट में ना आ पाएं। अगर आपका घर एकदम नदी के किनारे है तो थोड़ा किनारे हो जाएं, क्योंकि प्रवाह अब नदी में अलग अलग इलाकों में समय बीतते जाने के साथ और ज़्यादा गंभीर होता जाने की पूरी संभावना है। मनाली में बादल फटा, जिसके चलते कुल्लू के नदी नालों में भयंकर उफान है। भारी बारिश के बाद व्यास नदी का रौद्र रूप, पिछले साल भी व्यास नदी ने रौद्र रूप दिखाया था, जिसके चलते मंडी के, जिसे छोटी काशी कहा जाता है, वहां पर कई सारे मंदिर व्यास नदी के आगोश में आ गए थे। व्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान किया जाता है। मनाली के अंजनी महादेव में बादल फटा है। उधर मनाली में बादल फटने से बाढ़ सामने दिख रही है। पलचान में अफरा तफरी मच गई है। पुल और पावर प्रोजेक्ट को इस दौरान नुकसान पहुंचा है। मलबा आने से मनाली लेह मार्ग बंद हो गया। लोगों से सावधान रहने की अपील, हम हर बड़ी खबर के साथ सावधान रहने की अपील इसलिए कर रहे हैं कि पिछले साल व्यास नदी ने भारी तबाही मचाई थी हिमाचल में। व्यास के किनारे रहने वाले सभी लोग इस खबर को ध्यान से सुने, इस खबर को ध्यान से समझे। मनाली के अंजनी महादेव में भी बादल फटा है। पलचान में भी हालत खराब हुई है। इसके चलते लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है। व्यास नदी में अचानक पानी की बढ़ोतरी हो गई है। मनाली में बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। हमारी स्क्रीन को समझते चलिए। स्क्रीन को अचानक बाढ़ आने से रास्तों पर पत्थर आ गए हैं। अटल टनल का भी रास्ता उससे काफी पहले बंद हो गया बताया जा रहा है। मनाली में बादल फटा है। बादल फटने से तात्पर्य जो बारिश एक बड़े इलाके में होने वाली थी वो एक ही जगह पर सारी एक साथ हो जाए, उसे बादल फटना कहते हैं। यानी बादल का सारा पानी सिर्फ एक जगह पर केंद्रित होकर गिर जाए, लिहाजा वहां पर बाढ़ आ जाती है। बादल फटा, मची तबाही मनाली में, अंजनी महादेव में, उसके साथ पलचान में भी, और इसके चलते व्यास में पानी बढ़ गया है। व्यास नदी रौद्र रूप में इस वक्त आ गई है। याद कीजिए पिछले साल को, तब भी मानसून के वक्त व्यास ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। मंडी, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, वहाँ पर कई सारे मंदिर व्यास की लहरों में समा गए थे। और अब एक बार फिर अंजनी महादेव में, मनाली में बादल फटने से व्यास नदी में पानी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल के मनाली में बादल फट गया है। हम आपको लगातार ये खबर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल के मनाली लेह नेशनल हाईवे पर बादल फट गया है। नदी नालों में उफान आया है, तबाही मची है। इसके चलते कुल्लू के नदी नाले उफान पर हैं। कमलेश हमारे साथ मनाली से ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कमलेश, बादल फटने की घटना के चलते कहां कहां खतरा है? प्रशासन ने कहां कहां सतर्क रहने की बातें कही हैं? व्यास के किनारे सायरन लगाने की भी बात कही गई थी, क्या वो सायरन पूरे रास्ते में काम कर रहा है लोगों को बचाने के लिए? कमलेश, विस्तार से जानकारी दें। देखिए राजीव, ये कल की घटना है। कल रात करीब 12 बजे और 1 बजे के बीच की घटना है, जब मनाली के समीप करीब 12 किलोमीटर ऊपर अंजनी महादेव जो नाला है, उसमें वह धुंधी, दोनों तरफ के नाले में बाढ़ आने से क्लाउड बर्स्ट उस एरिया में बताया जा रहा है कि हुआ। उसके बाद जो एकाएक जो पानी का जो बहाव बढ़ जाने के कारण जो नीचे जो पलचान का एरिया में जो आके जो है वहां पे भारी तबाही देखने को मिली। हालांकि मैं आपको बता दूं राजीव, इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गनीमत रही कि जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन
जो प्रॉपर्टी को जो है काफी डैमेज हुआ है। वहां पे एक पावर प्रोजेक्ट है, उसको जो है नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एक जो निजी मकान है वो पूरी तरह से बह गया, नामो निशान मिट गया उस मकान का। और साथ में 2-3 मकान और जो है उनको भी जो है काफी आंशिक तौर पे जो है उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो जिस तरह से जो घटना घटी, 1 बजे की घटना घटी, उसके बाद प्रशासन ने जो है इसमें काफी जो है सतर्कता दिखाई, क्योंकि प्रशासन आने के बाद जो है प्रशासन मौके पे पहुंचा और उसके बाद जो है निचले इलाकों में नदी के साथ जो जितने भी जो इलाके उस साइड को जो है सायरन बजाते हुए जो है प्रशासन की टीम पहुंची, जिसके कारण जो है बड़ा जो लोग जो है घरों से निकल के बाहर आ गए, जिसके कारण जो है जो नुकसान जो है खासकर ह्यूमन लॉस जो है इससे टाला जा सका। राजीव, ह्यूमन लॉस टाला जा सका। व्यास की इस वक्त क्या हालत है? कमलेश, इस बारे में विस्तार से बताएं। व्यास नदी ने पिछले साल काफी कहर ढाया था। देखिए राजीव, जिस तरह से जो कल क्राउड बस्ट होने के बाद जो वहां पे जो आया हुआ है, जो पलचान के पास जो है मलबा आने के बाद जो है वहां पे जो है रोड जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। राजीव, मनाली ले जो रोड है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है और इतने बड़े बड़े जो वहां पे जो पत्थर आ गए हैं जो रोड पे करीब 100 मीटर के स्ट्रेच पे, जिसको क्लियर करने के लिए बीआरओ के अधिकारी कह रहे हैं कि 2 से 3 क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है, को सीधे तौर पे उनको जो है पहले जो है स्टोन कटर से उनको तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो उसको वहां से हटाया जाएगा। तो करीब 3 दिन का जो इसमें लग सकता है। राजीव, अभी मौसम का क्या हाल है? क्या अंजनी महादेव में अभी भी बारिश हो रही है? मनाली में क्या हाल है? शिमला में क्या हाल है? आप जहां मौजूद है वहां पर क्या स्थिति है? देखिए राजीव, जैसे ही सुबह 5 बजे के बाद जो है मौसम खुलना शुरू हो गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, मनाली जो है शहर के आसपास जो है कल जो है जिस समय जो अंजनी महादेव के आसपास बारिश हो रही थी, क्लाउड बर्स्ट हो, उस समय यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि बरसात का महीना है। बरसात के महीने में पैचेस में जो है बारिश होती है, ऐसा नहीं कि सारे इलाके में पूरे जो हिमाचल में एक साथ बारिश होगी। ये पैचेस में जो बारिश होती है। और अभी की अगर मैं बात बताऊं, अभी जो है मनाली सहित जो अंजनी महादेव के इलाके में भी और मनाली में भी सुबह से जो है मौसम खुल चुका है। हालांकि तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, हल्के हल्के जो है जी। आसमान में इकट्ठा हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं राजीव, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों तक जो है प्रदेशवासियों को जो है बेहद ही एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो जिस तरह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ उसके बाद जो है और जगह भी जो है इसी तरह के इंसिडेंट होने की संभावना बन सकती है। राजीव, तो ऐसे में प्रदेशवासियों को जो है आने वाले 3-4 दिन जो है खासकर बेहद ही सावधानी बरतने की जरूरत है। राजीव, कमलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका मनाली से। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते